जय श्री राम मित्रों, मैं पंडित महेश शर्मा। अब जो श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, इसमें हम पितरों के निमित्त कुछ दान करते हैं, उनको प्रसन्न रखने के लिए कुछ उपाय करते हैं और कुछ वृक्ष जैसे पीपल, वट वृक्ष, बेलपत्र, पक्षी, हंस, कौवा, गरुड़, पशु, गाय, कुत्ता और हाथी, जलचर, 3 जलचर, मछली, कछुआ और नाग, इनके निमित्त हम जो भी दान करते हैं, जो भी भोग देते हैं, इससे हमारे पिता हम पर प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कुछ ऐसे कार्य हैं जो श्राद्ध पक्ष में हमको नहीं करना चाहिए, जिसको यदि हम करते हैं तो हमारे घर में हमारे पितर हमारे प्रसन्न नहीं होते हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं। और उनकी नाराज़गी के कारण हमारे घर में हर प्रकार के कष्ट रहते हैं, दुख रहते हैं, संतान संबंधी कष्ट रहते हैं, आर्थिक कष्ट रहते हैं, ग्रह क्लेश रहता है। तो वो कार्य कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इस जानकारी देने से पहले यदि कोई भी इस चैनल ओम शिव शक्ति में कोई नया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं जानकारी शुरू करता हूँ। मित्रों, पितरों को प्रसन्न करने के लिए यदि कुछ हम उपाय बताते हैं तो ऐसे भी कुछ कार्य होते हैं जिसको यदि हम करते हैं तो पितर हमारे प्रसन्न नहीं होते, हमसे रुष्ट होते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। तो वो भी श्राद्ध पक्ष में हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि पितर हमारे सात्विक देव हैं। तो इनके निमित्त हम कोई अच्छे कार्य ही करेंगे, गलत कार्य करेंगे तो हम पे प्रसन्न नहीं होंगे, नाराज़ ही होंगे। तो वो गलत कार्य कौन कौन से हैं वो एक एक करके बता रहा हूँ आपको। पहला तो इस दिन आपको जो खाद्य सामग्री की एक वस्तु है चना, चने का सेवन नहीं करना है। चने की पिसाई कराने के बाद में उसका आप उपयोग कर सकते हैं, पर भुने हुए चने और चने की सब्जी ये आप उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि इनका उपयोग करते हैं तो यह पितरों के क्रोध होने संबंधी कार्य हो जाता है, जिससे हमारे पिता हम पर प्रसन्न नहीं होते हैं। दूसरा है कि इस दिन हमको जैसे चावल है, रोटी है और जैसे सूखी रसोई होती है, जैसे अपने सामान्य से बनाते हैं घर पे, रोटी दाल सब्जी जैसे बनाते हैं नॉर्मल, वैसे आपको इस दिन आपको चावल रोटी ऐसे नहीं बनाने। इस दिन आपको हलवा, पूड़ी, सब्जी जो आपके पितरों को पसंद हो वैसी सब्जी तो वैसे आपको बनानी है। जैसे आपके पितरों में जैसे किसी के दादाजी थे तो दादाजी को क्या पसंद था, नहीं तो नॉर्मल आलू की सब्ज़ी या ऐसे कुछ आप बना सकते हैं। तो यदि इस दिन आप केवल सामान्य रोटी सब्ज़ी बनाते हैं, दाल चावल बना दिए, तो इससे भी प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि श्राद्ध पक्ष एक हमारे पितरों के निमित्त होता है। उस दिन हमारे पिता हमारे घर पे आते हैं, तो यदि कोई हमारे घर पे आए तो हम उनको सबसे अच्छा भोजन कराएं तो यह बेहतर होगा और इससे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। तीसरा है कि इस दिन आपको प्याज, लहसुन, शराब का सेवन नहीं करना है, क्योंकि पितृपक्ष श्राद्ध का पक्ष होता है और इस दिन पितर हमारे देवयोनि में होते हैं। पितर एक्चुअल में देवयोनि में ही होते हैं, तो इनके निमित्त हमको हमेशा सात्विक भोजन, सात्विक आहार ही करना चाहिए। यदि प्याज, लहसुन इनका उपयोग हम श्राद्ध पक्ष में करते हैं तो यह पितरों की प्रसन्नता नहीं, पितरों का क्रोध ही हमें प्राप्त होगा, इसलिए हमें यह नहीं करना चाहिए। चौथा है, इस दिन हमको नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि श्राद्ध पक्ष एक ऐसा दुख का समय होता है जब हम पितरों को हम याद करते हैं, क्योंकि कोई हमको छोड़ के जाए तो हमको वह कष्टकारी होता है, हमारे लिए हमें दुख होता है। तो इस दिन कोई शुभ कार्य नहीं हुआ जो हम कोई नई वस्तु, नए कपड़े हम पहने, इसलिए हमें ये काम नहीं करना चाहिए। और पांचवा इसमें है कि सोने की खरीदारी भी इस दिन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सोने भी ये माना जाता है कि शुभ काम में ही इसकी खरीदारी की जाती है।
तो जहाँ तक वो शुभ काम तो ये है नहीं, इस दिन भी हमको दुख होता है, तो हमको सोने की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। और छठा इसमें यह है कि दाढ़ी मूछ भी हमको नहीं बनानी चाहिए। सातवां है कि कोई भी आपके घर में अतिथि आ जाए, उसको बिना भोजन कराए नहीं जाने देना है, या कोई भी आहार, कोई भी नाश्ता पानी उनको करा के ही भेजना चाहिए। क्योंकि ये माना जाता है कि पितर हमारे श्राद्ध पक्ष में किसी भी रूप में आ सकते हैं, कोई अतिथि के रूप में आ सकते हैं, गाय, और किसी भी पशु के रूप में भी आ सकते हैं, किसी पक्षी के रूप में भी आ सकते हैं। इसीलिए जहाँ तक वो जो भी आए उससे कुछ ना कुछ भोजन कराएं, जो भी यथाशक्ति हो। आठवां है कि इस दिन कोई भी व्यक्ति नया घर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह भी दुख का समय है। और नए घर हम कोई दुख में तो लेते नहीं है, कोई खुशी में ही लेते हैं, जब हमारे पास रुपये पैसा देते हैं और शुभ मुहूर्त देख के हम लेते हैं। ऐसे तो है नहीं कोई पंचक है या कोई भी अशुभ ग्रह नक्षत्र हो तब हम लें, तो वो तो उचित होगा नहीं। इसीलिए जहाँ तक प्रयास करें कि आप नए घर का निर्माण या फिर नए घर का प्रवेश या नए घर की खरीदारी इस दिन ना करें। नौवां है कि इस दिन नए वाहन का भी खरीदारी नहीं करनी है, क्योंकि यह दुख घड़ी होती है। इसमें नए कोई भी सामग्री की आप खरीदारी नहीं करनी, नए वाहन का खरीदारी नहीं करनी है। और अंतिम आपको यह है कि आप पितरों के निमित्त जब तक भोजन ना दे दें, जब तक उनको भोजन ना करा दें, तब तक आपको भोजन नहीं करना है। क्योंकि पितर आपके घर में आए हैं, पितर आपके घर में एक मेहमान की तरह आए हैं। मेहमान का हम आव भगत करते हैं, सबसे पहले उन्हें भोजन कराते हैं, उसके बाद में स्वयं भोजन करते हैं। इसीलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए, सबसे पहले हम उन्हें भोग लगाएं, उसके बाद में हम उनकी प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार मैंने आपको कुछ जानकारी ये दी है कि आपको पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के अंदर क्या करना चाहिए जिससे आपकी पितर प्रसन्न हो। और ये जो वीडियो मैंने बनाई है इसमें आपको मैंने ये बताया कि क्या नहीं करना चाहिए जिससे आपके पितर नाराज़ ना हो। इस प्रकार मैंने ये जानकारी दी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, धन्यवाद।